व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे उनकी नैब में पेशी थी और वहां पे बड़ी हंगामा राई हुई, लाठीचार्ज हुआ पुलिस की तरफ से। पीपल्स पार्टी का कहना है कि उसमें ख़वातीन भी शामिल थीं, उसमें और मर्द भी शामिल थे जिन पे लाठीचार्ज किया गया और उनको गिरफ़्तार भी किया गया। इससे पहले हम जानते हैं कि जब इमरान खान साहब पूरे 5 साल एहतजाज के मूड में रहे थे तो उन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट को इनकरेज किया और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का हुस्न है। लेकिन आज उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज देखने में आया वो अपोजिशन के नज़दीक एक और यू टर्न है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कि जब वो इक़्तिदार में आए तो वो प्रोटेस्ट को कुचल रहे हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते थे अपोजिशन में रह के वो कहते उसको इनकरेज किया जाए। इमरान साहब क्या कहा करते थे जब प्रोटेस्ट होता था, ज़रा पहले वो सुन लेते हैं व्हेन ही वाज इन द अपोजिशन। जो भी इनके खिलाफ एहतजाज करे तो ये उस तरह समझते हैं कि या ये सदाम हुसैन है और या ये हुस्नी मुबारक है। एक ये ऑपोजिशन में होते हैं जब इनको जमहूरियत याद आ जाती है, और दूसरे ये जब इक्तदार में आते हैं तो ये या अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करता है या बादशाह बनने की कोशिश। जो इन्होंने आज हरकत की है, मुझे अफसोस हुआ जो इन्होंने हमारी औरतों से किया। इनको कोई शर्म नहीं आती। कौन सा वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था, कौन सा वो ऐसा काम कर रहे थे जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा था? क्या काम कर रहे थे कि इन्होंने पकड़ के जिस तरह ये पुलिस वालों ने उनसे किया है। राइट। और व्यूअर्स आपको बता दो आईजी इस्लामाबाद को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि इनके ऊपर जो है वो FIR काटी जाए। बात कर लेते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वार्म वेलकम लाहौर स्टूडियोज़ में। नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सदाकत अली बासी साहब MNA तहरीक इंसाफ से। सदाकत अली बासी साहब, आपकी हुकूमत, आपकी तो गवर्नमेंट की पार्टी की पॉलिसी रही है कि अपोजिशन के ऊपर लाठीचार्ज करना जो है वो जमहूरियत के हुस्न को गहना देता है, तो ये आज क्या हुआ मेरे दोस्त? ये क्या देख रहा हूँ मैं नए पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल हमारा डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी मुजाहरा हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई अगर आप अपना प्रोटेस्ट करना चाहती हैं तो उनको पूरा राइट है, लेकिन साथ साथ पुरअमन रहना भी, और साथ साथ जो ये प्रोसेस है ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस है नहीं, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है नहीं, ये तो एक आइनी और कानूनी मामला चल रहा है। कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरा नहीं, नैब इंडिपेंडेंट है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का आके रास्ता बंद करेगा तो उसमें कानून हरकत में आएगा, अगर कोई नैब का रास्ता रोकेगा तो वो कानून हरकत में आएगा। ये इनका कोई पॉलिटिकल इनका एजेंडा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। ये तो इन्होंने आके पुलिस को वहाँ पे आके तंग किया और उस प्रोसेस को रोकने की कोशिश। आपको पता ही है सियासी लीडर जब पेशियों पे आते हैं, इमरान साहब भी जब आते थे नैब हेलीकॉप्टर की पेशी पे, तो कारकुन तो जमा हो जाते हैं, तो उनको डिस्पर्स करना इस तरीके से कि IG को कहा जाए कि इनके खिलाफ FIR काटी जाए। ऑब्वियसली उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं किया। वो अपने एक सियासी लीडर जब आएगा नैब की पेशी में, अदालत की पेशी में, इवन जब भुट्टो साहब भी आया करते तो कारकुन तो जमा हो जाते थे, तो इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? नैब के ऑफिस के अंदर या नैब की अदालत के अंदर तो नहीं वो अगर नए पाकिस्तान जी अगर नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो हम जब प्रोटेस्ट करते थे हमसे दहशतगर्दी के पर्चे होते थे। अगर अभी उनको पुलिस ने एक कस्टडी में, वो भी गलत था, हिफाजती तहवील में लेके उनके खिलाफ जो भी नहीं, ये तो फिर अदालत फैसला करेगी ना कामरान, आप नहीं फैसला कर। नहीं, जो आपके खिलाफ भाई जो आपके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे होते थे, मैं कह रहा हूँ वो भी गलत था प्रोटेस्ट करने वालों पर अगर ये किया जाए, अनलेस के वो वायलेंस कमिट करें। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि हम लोगों को बाहिफाजत तरीके से हम गोलियां नहीं चलाते उन पे, पुराने पाकिस्तान की तरह, मॉडल टाउन की तरह हम उन पे उनको कस्टडी में लेके, ताकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो, प्रोसेस अपना चल सके, कोई अदालत को ना रोक सके, कोई जज को ना रोक सके। पार्लियामेंट ये जो नैब के केसेस हैं जिसमें आप लोग बज़ाहिर बहुत अपोजिशन के नज़दीक पार्टी बने हुए हैं, पार्लियामेंट चल पाएगी इस तरह इस माहौल में जो अपोजिशन और आपका जो ताल्लुक चल रहा है? नैब का और पार्लियामेंट नहीं चल पाएगी तो क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा आपके लेजिस्लेशन के थ्रू? जो इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं MNAs को, पाकिस्तानी अवाम इतने बदहाली में भी आप लोगों को पार्लियामेंट के एयर कंडीशन के बिल भी पे कर रही है, आप लोगों के सोफों के बिल भी पे कर रही है, आप लोगों के अल्ट्रम बल्ट्रम खर्चे भी पूरे कर रही है, वो जस्टिफाई करेंगे आप अगर आप और अपोजिशन एक साथ नहीं? हारमोनी, बेसिक हारमोनी नहीं होती आपकी पार्लियामेंट के अंदर। देखें, हम दोबारा से हम हमारा इन पे जो इशू ये है कि अगर ये प्रोसेस को नहीं रोकेंगे तो कोई एतराज़ नहीं है, ये अपना ऑपोजिशन करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, बाहर करें। ये जो आज का मामला हुआ है
ये इनका नैब इंडिपेंडेंट है, हमारे अंडर नहीं है। ये अलेजडली अगर हमें कहते हैं कि नैब आपके बकौल ये कहते हैं कि नैब हमारे साथ है, तो पिछले 3 दिन से तो ये कह रहे हैं नैब के हम खिलाफ हैं, हम नैब को तो हम नैब की दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये तो इनके इधर के बयान है। मैं नबील कबूल साहब फैक्ट्री पार्टी पहले उनसे हम कहते हैं नैब इंडिपेंडेंट, चलो उनको लाइन बहाल करें जी, उसको प्रोसेस करें, उधर से क्लियर होके आ जाए। अच्छा नबील कबूल साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, मैंने बहुत बताया उनको कि अपोजिशन को इस तरह लाठीचार्ज करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, उनके खिलाफ FIR कटवाना प्रोटेस्ट पे अच्छी बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग अगर नैब जैसी अदालत की कार्रवाई के अंदर खलल डालने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो हुकूमती मशीनरी हरकत में तो आएगी। तो जब बिलावल भुट्टो साहब को बुलाया था तो वो आराम से चले जाते, नैब में पेशी में इतना मजमा ले जाने की क्या जरूरत थी? हुकूमत का ये सवाल है और इसलिए FIR भी कट गई आपके लोगों के ऊपर। भाई हमारे तो वर्कर्स नैब के बिल्डिंग के बाहर आकर अपने कायदीन के हक में जो है नारे लगाते हैं। आप तो नैब के अंदर घुस के नैब के चेयरमैन के वीडियो निकाल लेते हो। आप लोग तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी जो उसकी ख्वाहिशात हैं उस पर भी हसद करते हो, और उसके ऊपर जो है आप लोगों ने इतना बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुलवा दिया उसके ख़िलाफ़। हम नहीं जानते हैं कि चेयरमैन नैब के साथ अंदर उसके दफ्तर में जो वीडियो के साथ एक औरत को किसने भेजा है, हमें सब पता है। लेकिन बात यह कि अगर कारकुनान वहाँ पर अपने लीडर के हक में जाकर वहाँ पर खड़े होते हैं और अगर नारे लगाते हैं तो इसमें आप लोग इतराज़ क्या है? आप लोग तो यार मेरी जान वो पार्टी हो जो धरना के वक्त में आप लोगों ने PTV के स्टेशन पे जो है हमला कर दिया था, आप लोग PM सेक्रेटरीट के अंदर घुस गए थे, आप लोग कौमी असम्बली के अंदर घुस गए थे। हम तो फिर भी हमारे कारकुनान बाहर खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि यार आप लोग समझ रहे हैं कि ये PTI के वर्कर्स हैं जो एक डंडा खा के भाग जाएंगे। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, हमें आदी है, हमें जो है 60 साल गुजर चुके हैं ये चीज़ें बर्दाश्त करते हुए। हमें जो है हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो है हमेशा फांसियों पे भी चढ़े हैं, हमने खोड़े भी खाए हैं, हमने लाठियाँ खाई। ये लाठियाँ भी नहीं थी, ये तो पानी था। ये तो अच्छा है कि आप लोगों ने गर्म मौसम के अंदर जो है पानी बरसाया, हमने फिर भी आपको जवाब नहीं दिया। अभी मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर ये हरकतें इस्लामाबाद में कर रहे हैं जहाँ पर इमरान खान की हुकूमत है, या सिंध के अंदर इसके वफाकी वज़ीर घूम रहे, अगर हम इनको पानी मारें फिर ये बोलेंगे जी हमारे ऊपर पानी क्यों फेंका इन्होंने, तो हम भी इनके साथ शरारत कर सकते हैं ना। अगर ये वाटर कैनन इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम भी इनके ऊपर पानी फेंक सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत दूर जाएगी। ये सिविल वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को, ये सही बात नहीं है। ये नैब के चेयरमैन को बदनाम करने के बाद नैब के चेयरमैन को मैं सलाम पेश करता हूँ। किस बात पे? इतने प्रेशर के बावजूद उसने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, कि आपके इतने प्रेशर के बावजूद उसने इस्तीफा नहीं दिया। आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया तहरीक इंसाफ का। नबील भाई ये बताएं, तहरीक इंसाफ का क्या इंटरेस्ट है? नैब के सबसे ज़्यादा केस तो आप पे हुए हैं या नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे हुए हैं? इनका तो मालम जब्बा का एक केस है, खटक साहब का केस है, ये इस तरह के एक आध केस है, ये हेलीकॉप्टर का केस है। इनकी डिमांड ये है कि ये लिस्टें बेचते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि फिलहाल को गिरफ्तार करो। ये समझते थे कि जैसा एहतसाब बेरो सैफुर रहमान टाइप के ज़माने में जिसने कोई ख़िलाफ़ बात कर दिया मीडिया में उसको अंदर कर दो। नबील कबूल बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ नैब का केस बना दो। जब नैब के चेयरमैन ने स्टैंड लिया, उसने कहा नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, मैं मेरिट पे करूँगा, तो उनको नैब का चेयरमैन बुरा लगने लगा। और ये साफ जाहिर है, मैं तो वाज़े कह रहा हूँ कि ये इसके पीछे जितना भी है, इसके पीछे जो है ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के जो रहने वाले वही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के रहने वाले हैं। और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में रूम नंबर 402 में जो बंदा बैठा हुआ है उसकी हरकतें हैं। वो कौन है जी? जो है ये परहेज करे। 402 में कौन है? आप बस वो नाम मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा चलो चेक करते हैं, आप पता करें ना यार, आप इतने मैं करता हूँ जी, मैं पता करता हूँ। आप 402 आप कराची में भी इनके रास्ते तंग हो जाएंगे। राइट, आप कराची में भी इनके लिए रास्ते तंग हो जाएंगे। यानी टिट फॉर टैट है ये। बस इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट का माहौल खराब ही रहेगा मियां जावेद लतीफ़ साहब, और कानून साजी होने नहीं। और आपको ये सूट करता है कि ये गवर्नमेंट नाकाम साबित हो ताकि इनका इक़्तिदार प्री मेच्योरली जाए, ऐसे ही है? नहीं कामरान, मैं पहले तो नबील कबूल साहब मेरे भाई हैं, मगर मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि इस तरह की बात मुनासिब नहीं है कि कोई वफाकी मिनिस्टर आए सिंध में तो उसके साथ भी ये सलूक किया जाए। ये हम जमहूरी लोग हैं, मगर ये जो कुछ कर रहे हैं ये किसी तौर पर भी ना कौम को कबूल है, ना किसी सियासी जमात के वर्कर को कबूल है। आज आप ये देखें कि जो ये जवाज़ बना रहे हैं कि अभी IG
जो इस्लामाबाद हैं, अब मैं एक इंफॉर्मेशन की मीटिंग थी वो मैं चेयर कर रहा था, तो इत्फाक से फ़रदौस आयशा कबान उस वक्त पास तशरीफ़ फरमा थी, तो उसको मैंने कहा कि ये क्या तरीका है कि अरकान असम्बली को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है और दीगर वर्कर्स को भी। उसने कहा जी कि मैं अभी चेक करती हूँ, बकौल उसके कि IG इस्लामाबाद ने उससे ये बात की कि जनाब वो तो इसलिए उनको पकड़ा गया कि रेड जोन में वो आ गए। तो मैंने उसको सवाल किया कि रेड जोन में आप 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकी तो 126 दिन जो लोग बैठे रहे, कंटेनर ये कहते थे देंगे, ये तो कहते थे खाना भी देंगे, तो ये आप उनकी मेज़बानी कर रहे हैं कि 4 लोग आए और आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हुए। मगर ये कामरान शाहिद साहब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बात ये है कि अगर ये बात करते हैं कि कानून को हाथ में लेने की, तो कानून को सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद करना, चीनी सदर का रास्ता बंद करना, पार्लियामेंट पर हमला करना और यहाँ तक कि कहना कि प्राइम मिनिस्टर को गिरबान से खींच के हम बाहर लाएंगे, PTV पर हमला कर देना, गलीलों से हमले करने और डंडों पे वो कील लगाकर उनको मारना, और यहाँ तक कि इमरान खान ने खुद पुलिस वैन से PTI के लोगों को छुड़वाया। ये सारी चीज़ें आज सारी चीज़ें भूल के अगर कोई कामरान ये बात करता है कि नहीं जनाब कानून को कोई, और ये जो वज़ीर दाखिला है इन्होंने बनने से पहले क्या कहा था कि चतरोल करेंगे, आज वो उन्होंने तो टफ गाय, ही इज अ टफ गाय, मगर मेरी ये अर्ज सुन लें, बदकिस्मती ये है कि ये एक अनजाने खौफ में मुब्तला हैं। वो खौफ क्या है? खौफ ये है कि जब कौम का एतमाद ना हो, जब आप चोर दरवाजे से आए हो, जब 21 करोड़ आवाम जो हैं वो आपको, मियां साहब ये बातें जब वो करते थे आप चोर दरवाजे से आए हैं, तो उस वक्त आपको कैसा फील होता था? मैं अर्ज करता, इलेक्शन तो मान लेना सर। अब आ जाए उस पर भी कामरान, हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जुडिशल कमीशन बनाया इसलिए कि आप जो इल्ज़ाम लगाते ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये इलेक्शन इतना शफाफ तो था कि पीपल्स पार्टी को मीडिया ने इतना ट्रायल किया लास्ट इलेक्शन में, आप लोगों ने भी कैसी तैसी की जब आपका इनसे अलायंस नहीं हुआ था, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में पहले ज़्यादा सीटें लेके आई, तो फिर वहाँ पे शफाफ नहीं था या यहाँ पे शफाफ था या वहाँ शफाफ था? मैं कह रहा हूँ उससे हम आगे चलें। मैं ये कहूँगा कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं इस प्रोसेस को आगे देखना चाहता हूँ। मैं तो हुकूमत का हाथ बटाएं, थोड़ा उनको टैक्स इकट्ठा करने में ताजरों को अपील करें, मदद करें ताकि ये मुल्क निकले प्रॉब्लम से। मुझे ये बताएं कि आप एक नातजर्बाकार को तो कामरान शाहिद साहब आप टाइम दे दें तो वो वक्त के साथ सीख जाता है, मगर किसी नालायक नाहिल को आप जितना भी चाहें वक्त दे दें वो मजीद बर्बादी का बायस बनता है। सदाकत अली अब्बासी नए MNA बने, उनको थोड़ा आप ग्रूमिंग होगी, उनको एक्सपीरियंस होगा। चलें, अब वो पार्टी अभी आई है तो आप इस तरह तो अगर सदाकत अली अब्बासी को वजीर खजाना बना, इंग्लैंड में पहले लेबर और लिबरल कंजर्वेटिव होती थी, फिर एक लेबर पार्टी भी बीच में आ गई। लेकिन मुझे ये कहने की मैं ये इजाज़त दें, मैं ये कहता हूँ कि इनका ब्रेन था असद उमर साहब, ब्रेन खाली निकला। अब आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद आप पिछले हुकूमतों के जो लोग थे टेक्नोक्रेट, और देखें लेकिन मियां साहब ने गलती का अंदाजा लगाया और फारिग कर दिया मिनिस्टर को, अच्छी बात है ना। मैं अर्ज कर, आपने राणा सनाउल्लाह को सारा मॉल टाउन के FIR के बाद भी फारिग नहीं किया, ये तो अच्छा प्रेसिडेंट नहीं फारिग किया था और वापस बुला लिया था सर, मुझे पता जिस तरह फारिग किया था, वो बैठते थे वज़ीर हाउस में। आपको 8-9 माह ये ना पता चले कि इस बंदे का भेजा खाली है या ये इसके अंदर कोई दिमाग है, ये कोई आगे लेकर चलेगा। 8 माह के बाद आपको होश आया जब आपने तबाही कर दी। और एक आप कहते हैं टैक्स कलेक्शन में मदद करें गवर्नमेंट की, ताजरों का बड़ा इन्फ्लुएंस, 500 अरब जो है वो इन्होंने डुबो दिया, इन्होंने तो वो टैक्स रिकवर नहीं कर सके। आप ये देखें कि कर्जे इन्होंने कितने लिए, आप ये देखें गर्दिशी कर्जे किस तरह बढ़ गए, आप ये देखें गर्दिशी कर्जे आप भी बड़े छोड़ के गए। अच्छा चले हम छोड़ के गए ना, तो उसके बाद आज पोजीशन क्या है? हमें ये बताएं कि आप डॉलर की कीमत उस वक्त क्या थी, आज क्या है, मुझे ये बताएं कि उसमें तो मैं रोज रोता हूँ तहरीक इंसाफ को, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की आज पुकार सुन लें जी। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपकी गवर्नमेंट तो तशद्दुद में उतर आई है भाई 9 महीनों में, सुने जी। ये मदीना का रियासत है, मदीना के रियासत में आप रोज़ा में ख़वातीन पे हमला कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। ये पुराने जो एजाज शाह के तरीके हैं, आमिराना तरीके हैं, वो वापस आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल के थ्रू हर इदारा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुआशी हकूक़ पे हमले हो रहे हैं। खान रियासत को इस्तेमाल कर रहा है अपने मुखालिफिन के खिलाफ। जो जजेस रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं उन पे भी हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी साजिशें चल रहे हैं, और खान की हुकूमत उनको कौद से निकाल
निकाल के अपनी ही सिलेक्टेड जजेस बेचना चाहता है। ये ना अहल है, ये ना लायक है, इनमें ये सलाहियत नहीं कि ये मुल्क चला सके। हमारा मईशत बर्बाद हो रहा है। खान साहब जो है वो पूरा एक साजिश पे उतर आए हैं कि वो इस मुल्क के हर इदारा पर कब्जा करे, वो वन पार्टी रूल नाफिज करे। नैब एज एन इंस्टीट्यूशन आई हैव 1000 रिजर्वेशन। दे आर नॉट हैप्पी कि नैब उनका 99% काम कर रहा है। वो चाहता है कि नैब पूरा का पूरा उनका हर ओहदा, हर ओहदेदार वो भी सिलेक्टेड हो। दबाव से नैब को चला रहे हैं, धमकी से नैब को चला रहे हैं, और इस वीकेंड पे वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। वो चाहता है कि नैब पूरा का पूरा उनका हर ओहदा, हर ओहदेदार वो भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो भी उनसे सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो उनसे भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी सिलेक्टेड हो। हमें ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर। भाई ये बता दें, इसके अंदर ये जो रमज़ान में आपने औरतों पे, रोज़ेदार औरतों पे एहतजाज किया, ये ब्रूटैलिटी, इसको भी डिफेंड कर लें, किस तरह करनी है। दूसरा, उन्होंने अदलिया की बात की। आप हुकूमत ने आला अदलिया के 2 जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें आपके एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एहतजाजन मुस्तफ़ी हो गए हैं। तो इधर ये भी बता दें कि ये आज़ादी अदलिया के खिलाफ तो नहीं आपने कुछ किया, क्योंकि इससे पहले इफ्तिखार चौधरी को भुगता हुआ पूरी कौम ने, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुशर्रफ साहब ने जब रेफरेंस दायर किया और ये हुआ और वो हुआ। तो ज़रा सारा बता दें मुझे। जी सर, आपसे पूछ रहा हूँ सदाकत भाई। कामरान काबिल रहम हालत थी बिलावल साहब की। काबिल रहम, आज उन्होंने बड़ा अच्छा किया। आप लगाई बचपन जब वो कह रहे थे कि एक जालमाना एहतसाब था, काश वो तस्वीर अपने वालिद साहब की भी लगाते, जिनकी वजह से आज वो नैब का सामना कर रहे हैं। और वो नैब का सामना कर रहे हैं उन असासों की वजह से जो अलेजेडली उनके वालिद साहब ने करप्शन से बनाए। अब बात यह है कि हमें कंपेयर कर रहे हैं कि हम पीटीवी में घुस गए थे। अगर जो पीटीवी में घुसा था तो हमने कहा था उन पे पर्चे बनाए, उन पे पर्चे हुए, हमने किसी को नहीं रोका। रेड जोन में हम अगर गए थे तो हम हुकूमत से मुतालबा करके पॉलिटिकल हुकूमत के खिलाफ गए थे। ये नैब की अदालत के बाहर रेड जोन में गुल गपाड़ा करके वहाँ पे प्रोसेस को रोकने गए, जो पहले दिन से कह रहे हैं। कभी हम इनको नैब के साथ लगते हैं, अनहोली अलायंस है, कभी मुखालिफ लगते हैं। जो कुछ भी कर लें, नैब का प्रोसेस चलेगा। बाकी रही हुकूमत के फैसले, हुकूमत का फैसला अगर कोई आईनी है तो उसको आप माने। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने आला अदलिया के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है, तो इस पर आपके एडिशनल अटॉर्नी जनरल क्यों मुस्तफ़ी हो गए एहतजाजन? किया क्या आपने ऐसा? वो क्यों आपका अपना बंदा एहतजाज करके मुस्तफ़ी हो गए? कुछ पता है आपको? आप गवर्नमेंट के सिटिंग एमएनए हैं। एक चीज़ पे जी मुझे पता है सर। वो क्या है? वो हमारे पुराने जज साहब के बेटे हैं और उन्होंने रिजाइन किया। उनका इख्तलाफ इस बात पे है। अगर नबील भाई मैं अगर बात कर लूँ, उनका इख्तलाफ है और उनका अपना राइट है। बाकी हुकूमत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल। आपके नॉलेज के लिए हम बताना चाह रहे हैं, जस्टिस ईसा के खिलाफ रेफरेंस डाला, उसके आपने नबील भाई आज से पहले, नबील भाई आपका बड़ा एहतराम है, आज से 1 हफ्ता पहले आपने कोई पार्लियामेंट लॉजेस में चूहे छोड़ने की भी बात की थी। वो चूहों का पता नहीं चला उन चूहों ने किया क्या। वो तो आप कहते थे कि वो नैब ने और इमरान खान ने। देखिए जी, रिस्पेक्टेबल जजेस का नाम लेने की जरूरत नहीं हमें, प्रोग्राम हमारे मुखालिफ है। तो अगर आपको एतराज है ना, तो हम आपकी तरह ब्लाइंड लोगों पे, मेरे चूहे वाली बात कामरान सही हुआ नहीं हुआ कि इन्होंने वीडियो जिस तरह अंदर औरत के साथ भेजा चेयरमैन नैब के पास, मेरी बात सही हुई। वो भी एक चूहा था जो पर्स के अंदर पड़ा हुआ था, जो उस औरत के बैग में था जिसने नैब के चेयरमैन के वीडियो खींचे। अब आपका वो भी एक चूहा था। पार्लियामेंट लॉजेस में भी चूहे छोड़े हुए कैमरे वाले। आपका चूहा पार्लियामेंट लॉजेस से एकदम से भाई, मैं हमारे चूहा भी पहुंच गया। पार्लियामेंट लॉजेस में ये चूहे ना छोड़े। पार्लियामेंट लॉजेस में 500 चूहे छोड़े गए हैं, 500 चूहे कैमरे के साथ जो रोबोट से चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट हाउस से। जी मैं नबील गबोल साहब से मेरा एक सवाल है। जी बात तो करने देना। जी भाई, आप सदाकत भाई करें बात। नैब जो है ना जी, ये शहबाज शरीफ का नामुकम्मल एजेंडा पूरा कर रहे हैं। अगर इनको तकलीफ है तो ये वही है जो शहबाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाए थे कि जरदारी साहब का हिसाब करेंगे। अच्छा जी, नबील भाई आपसे सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की या बिलावल साहब की काबिल रहम हालत इसलिए है कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बजाय जरदारी साहब की लूट खसोट को डिफेंड करने का प्लान बनाया पीपल्स पार्टी ने। तो इस वजह से आपके हालात ख़राब हैं, आप बिला वजह इन पर तबर्रा कर रहे हैं महंगाई को लेकर। जी
और एक और बात अभी कामरान, ये जो आप कह रहे हैं ना कि नैब के प्रोसेस को रोकने से आपको मना किया है, आप वजीरों पे लाठी चार्ज करेंगे। अगर आप वजीरों पे लाठी चार्ज करेंगे ना तो फिर वजीरों को संभालना हमें भी आता है। ऐसी वाह, ये लगी है बात आप यहाँ लगे सदाकत भाई शेर, क्या बात है। ठीक है, ये अच्छा लगा डायलॉग मुझे आपका। हम अपनी अदलिया की सपोर्ट कर रहे हैं, लीगल जुडिशियल प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अदलिया के साथ आपने अच्छी हरकत की है, आपने अच्छी हरकत की है, आपने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया, आपने अच्छी हरकत की है। आप चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको उसके चूमने पे पाबंदी लगा दी आपने, ये अच्छी हरकत कर रहे हैं। ये जरदारी साहब ने आप वीडियो भेज रहे हैं भाई, जरदारी साहब ने नहीं, छोड़ दे, उसकी डिटेल में नहीं जाना। बैग में वीडियो किसने भेजा है? देखिए ना यार, मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई एक शख्स, मेरा दिल चाहता है, नहीं मेरा दिल चाहता है सदाकत अब्बासी को मैं इतना चूमूं क्योंकि वो मरी का सुर्ख गुलाब वाला उसके चीक्स है, तो मेरा प्यारा दोस्त है, भाई है, मेरा हक है, मैं उसको चूमूंगा। मैं कामरान शाहिद को भी चूमूंगा। ओ भाई बस गुलाब है, गुलाब सुर्ख गुलाब वाले चीक्स है, तो मेरा हक है ना, ये मेरा हक, थोड़ा ध्यान करें। ये मैंने कोई गलत गैर नहीं कामरान, ये कोई मैंने गैर फितरी बात की है भाईजान, मैंने कोई गैर फितरी बात की है? मेरी एक बात सुने, पता नहीं आपका प्लान, मैं आपको चूमूं, ये कोई गैर फितरी बात है? भाईजान मेरा सवाल ये था, नबील भाई का भी सवाल का जवाब भी दे दिया करें। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप लोगों की हालत ये जो हुई है खराब, काबिल रहम हालत जरदारी साहब की करप्शन को डिफेंड करने की वजह से बिलावल साहब की हुई है। आज बेनज़ीर साहबा के नस्बुल अहम चलते तो अल्लाह आपको वोट भी देता, इज्जत देता, ये कह रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ ये इस मामले को भी सीरियसली देखा पार्टी ने। जी जरदारी साहब की करप्शन का जो ये नैब में केसेस चल रहे हैं, वो नैब के दीवार के अंदर चल रहे हैं ना, उसको फेस कर रहे हैं। बाहर तो आप लोग के जो है ना कपड़े गीले हो रहे हैं, बाहर तो आप लोगों ने पुलिस को कहा कि इनके ऊपर वाटर कैनन चला। इमरान खान थे, कोई हुकूमत थी, बाहर आपका पुलिस था, बाहर आपका पुलिस था, बाहर आपका पुलिस उन जजों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यार मैं आपको जिस सिस्टम के तहत आपका एहतसाब होना था। जजेस को क्या जजेस जो अंदर घुस के मारना चाह रहे थे क्या? वो कारकुनान तो पीछे बाहर खड़े हुए थे यार, पीछे खड़े हुए थे, उनके ऊपर आपने वाटर कैनन छोड़ा। अच्छा जी, वैसे मुस्लिम लीग नून वाला आप ऐसा करें, आप इस्लामाबाद में आ जाएं, आपके जो 400-500 वर्कर हैं कामरान, इन्हें कहीं आप परेड ग्राउंड में आके आप जलसा कर लें करप्शन पे, आप देखिए कौन आपके साथ निकलता है। ये क्या भाई आप तो अदालत के बाहर आके आपने उनके कारकुनों की चित्रौन कर दी, अब आप नबील कबूल साहब को उनको बुला करप्शन के हक में मुजाहरा करेंगे। वैसे आप करप्शन के हक में एक जलसा करें यहाँ पे। और चलो जी, हो गया ये। मियां साहब जलसा करें, आपको मियां साहब आपको तो ये अदालतों में आके हमले न कराओगे। ठीक है मियां साहब, आज आपको पीपल्स पार्टी का वैसे ही इज़हार यकजहती वहाँ करेंगे जहाँ पीटीआई वाले होंगे, वहीं जलसा करेंगे। ठीक है जी, पॉइंट आ गया मियां साहब। आज हम बनी गाला के बाहर जलसा करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। आज तो मियां साहब वेलकम, आपको पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए इज़हार यकजहती करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी वाले तो कोर्ट के अंदर नहीं गए थे, आप लोगों ने सजाद अली शाह की अदालत कैसी तैसी कर दी थी जब आपने हमला किया था। मैं एक कामरान आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा। बात यह है कि मेरे छोटे भाई हैं, बरखुरदारों की तरह हैं, सदाकत अब्बासी जो हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा जो इन्होंने बात की, या शायद क्योंकि इन पर भी रंग पूरा है। कौन सी बात? जो इन्होंने ये बड़क मारी कि हम अपने वज़ीरों का दफा करेंगे। ये भाई बात ये है कि इसी तरह की गुफ्तगू इमरान खान किया करते थे, और ये बड़कबाजी ने उनको यहाँ तक लेकर आ गए हैं कि मुआशरे के अंदर आप तो सिविल नाफरमानी की बात करते थे ना, हम तो ये देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता आपके जो अमल है, एक्ट है जो आपका, उससे कौम के अंदर खाना जंगी की कैफियत पैदा ना हो जाए। आप उनको दावत दे रहे हैं कि आप आओ, कैसी हुकूमत हैं आप उनको कह रहे हो कि आओ इस्लामाबाद मुकाबला करके देख लो। मैं एक आपको बात बता दूं, इमरान खान इंतज़ामिया के बगैर, इमरान खान वज़ीर आज़म होते हुए नहीं, वज़ीर आज़म की कुर्सी से हट कर पब्लिक में आ जाएं और सही सलामत इन हालात में वापस चले जाएं, तो मुझे जावेद लतीफ़ ना कहना। क्या मतलब? ये हालात हैं, क्या लोग आपसे इतना तंग आ गए 8-9 माह के अंदर, लोगों 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, लोगों की तबाही और बर्बादी का। और खास तौर पर बात यह है, आप कर्जों की बात करते थे, आपने 4 गुना कर्जे बगैर कुछ लिए बढ़ा दिए। आपने तबाही इस तरह की कि लोगों के पेट
पेट्रोल की कीमत, लोगों के गैस बिजली के बिल, लोगों के आप तनख्वाहें और कम कर दी आपने। आपको मुझे ये बताएं कि अभी बात आप कर रहे थे कि जी हमारे टैक्सों से आप असेंबली में जाते हैं, सोफे का किराया, वहाँ के एयर कंडीशन के, और भाई बात ये है कि जो बाकी मुलाजम हैं, और टके की लेजिस्लेशन नहीं होती, जो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, जो लोग बेचारे मुलाजम हैं असेंबली के, उनसे आप पूछें तनख्वाहदार तबके से कि उन पर क्या गुजर रही है, कारोबारी बंदे के साथ क्या गुजर रही है, मजदूर के साथ क्या हाल हो रहा है। और ये बंदे जो ईद के बाद बार बार ये पूछते हैं क्या होगा ईद के बाद, और भाई हम तो कहते हैं खुदा करे कुछ ना हो। और अगर लोग खुद से जो हालात देख रहे हैं कौम के, अगर लोग खुद से बाहर आ गए तो कामरान शाहिद साहब इनको लीड करने वाला कोई ना हुआ तो ये मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ जाएगा। ये लोग अगर आएंगे तो खुद ही आएंगे, आप लोगों के साथ आते नहीं, आपकी लीडरशिप या तो लंदन में या जेल में है और बाकी जो है वो इस वक्त आगे पीछे हुई है, लिहाजा आएंगे तो खुद ही आएंगे। मैं एक ब्रेक लूंगा। कामरान साहब इस पे मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ, 8 माह से इस बात का हामी हूँ, आज भी इस बात का हामी हूँ कि इनको वक्त दिया जाना चाहिए था, मगर इनकी करतूतें जो है मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ जो है उनका किस तरह अफगान खुफिया इदारे के साथ ताल्लुक है। मेरे सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। और पाकिस्तान एक अजीब कंट्री, यहाँ पर इस बारे में भी हमारी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे नहीं है कि बेसिकली अगर किसी ने फ़ौज के ऊपर हमला किया है तो कम से कम हमें उसके ऊपर तो एक स्टैंड लेना चाहिए ना कि यार उस बंदे को ख्वाह वो MNA MP है या वो कोई भी है या वो नहीं है, MNA MP है, उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए ना, उस पर तो एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो इस पर ज़रूर बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने अब तक कौमी असेंबली में आके क्योंकि उस पर बात नहीं की तो अपोजिशन को मौका मिल रहा है इस पर बात करने का, इतने अहम तरीन इशू के ऊपर कि MNAs एक फरार और एक गिरफ्तार है। बात करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए कि इनके क्या करतूतें थी जिनकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। बात में कर रहा हूं अली वजीर की और मोहसिन दावड़ जो मफरूर है। एक ब्रेक लेंगे जी, डिटेल बताता हूँ उसके बाद। ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया था कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ जो है उनका इस लिहाज से अफगान खुफिया इदारे के साथ ताल्लुक नज़र आता है। ये ट्वीट मेरे सामने पड़ी है, ये रहमतुल्लाह नबील है, जो नबील गबोल साहब की बात नहीं कर रहा, ये रहमतुल्लाह नबील है, एक्स हेड ऑफ अफगान एजेंसी। उनकी ट्वीट आपके सामने है, मैं उसको उर्दू तर्जमा कर देता हूँ। ये NDS के साबिक सरबराह अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के NDS के साबिक सरबराह ने इस तरह हमायत की है इन दोनों की कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी शुड विड्रॉ फ्राम वजीरिस्तान and PTA Pashtun team official is fighting for justice in Waziristan. The international community including USA, Donald Trump should value their struggles and voices. They want Waziristan free of terrorists, a long waited wish of USA. तो ये जिस तरह सपोर्ट में आए हैं इन दोनों MNAs की, तो उसके बाद नबील गबोल साहब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, हुकूमत से बाद में पूछूंगा। आपके ख्याल में किस तरह डील करना चाहिए, एक MNA अगर हमला ही कर दे चौकियों पर और एक फौजी जवान को शहीद भी कर दे? मैं समझता हूँ बिल्कुल कंडेमेबल है और नाकाबिल बर्दाश्त है कि हमारे पाक फ़ौज के जवानों के ऊपर अगर इस तरीके से हमले होते हैं। और मैं समझता हूँ कि देखें जो अफ़गानिस्तान जो गेम वहाँ खेल रहा है और जिस तरीके से रॉ के एजेंट्स को इन्होंने जो इन्फ्लक्स आया है अफ़गानिस्तान से, ये सारी चीज़ें हमारी पाकिस्तान की अफवाज देख भी रही है, हमारी एजेंसियाँ भी देख रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, ये जब इलेक्ट होकर आए, ये MNA बने, उसके बाद फिर इस तरह के भी बयानात आए कि ये हमारे बच्चे हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों ने आकर जो है ये हरकतें की है। तो मैं समझता हूँ मैं कम से कम पर्सनली पाक फ़ौज के ऊपर कोई भी किसी किस्म का हमला, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी करे या उनकी ओरिजिन अफगानी हो या कोई भी हो, वो कंडेमेबल है, राइट। कंडेम करता हूं। लेकिन सवाल मेरा सदाकत अली भाई साहब आपसे, इतने अहम तरीन इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने हाउस को एतमाद में लिया, हाउस के 2 MNA इसमें मुलविस पाए गए, एक मफरूर हो गए, एक को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मुनासिब नहीं समझा कि कौम को पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया जाए। मतलब ये इशू नहीं है आपकी गवर्नमेंट के लिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, इसको इस तरह जाने दें। कामरान साहब, हुकूमत पूरी एक शख्स का नाम नहीं होता, उसकी मशीनरी होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होते हैं, हमारे जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर वो, और हमारे वहाँ के लोकल जो MNA हैं, मुराद सईद, अपना शहरियार अफरीदी, वो हुकूमती मौक़िफ़ उनके ज़रिए हमने पार्लियामेंट में दिया है, वो पार्लियामेंट चलने भी नहीं दे रहे। आपके नज़दीक सदाकत अली भाई साहब, आप बतौर MNA अगर खुदा न खास्ता फौजी चौकी पे हमला कर दें तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं जो प्राइम मिनिस्टर लेवल का इशू है, जिस पे बात होनी चाहिए कि नहीं है इशू, स्टेटमेंट देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। उनके खिलाफ
नहीं चलें, वो आपका ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर कंसर्न आदमी है, उनकी रिपोर्ट भी आ गई, उनके खिलाफ उनको अरेस्ट भी कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई भी जारी है। और कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त लसानियत के तासुब को इस्तेमाल करके और तो वो अगर कोई सियासत करना चाहता है और वो उसके ताने बाने बाहर हैं और बाहर की एजेंसियों से उनको जी, पैसे नबील भाई मिलते क्या हैं कह रहे हैं आप? और वो सारा मामला अगर है तो काबिल कबूल, मेरे ख्याल में काबिल आपके कबूल पास नहीं वो है। पुराना मैं अगर एक वीडियो बात कर लूँ नहीं है पिछली, जिसमें- जो मुझे नबील भाई ने बात, जी, नबील भाई कर आप लें। जब बात मैं करता हूं दरमियान में आ जाते हैं। पिछली बात भी आपने मुझे नहीं करनी दी थी। मैंने कहा था कि अगर आप हमारे ये अक्सर लोगों के दरमियान में आ जाते हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के ये जब बताइए तहफ़्फ़ुज़ करने का हमारे खासकर पास कानूनी इख्तियार है। खासकर आप जाति कामरान करते के हैं, और साइड उसके से होकर दरमियान। निकला करें, दरमियान में आ जाते हैं आप। जी, सदाकत भाई को बात और करने मियां दें साहब मुझे। ने- जी मियां सदाकत साहब- भाई करें खुल के बात करें। कामरान को नबील भाई को मैं समझा के ये रखूंगा। दोनों की साथ है या मुझे बात नहीं करने जी जी देते? जी, सदाकत साहब बोलेंगे। जी जी प्लीज। देखिए, मैंने ये कहा है कि जिस तरह हमने आज वहाँ पे सेक्शन 144 लगा था, पीपल्स पार्टी ने के कारकुनों ने जजेस का जो हमने उनको प्रोटेक्शन देनी थी, उनकी जो कस्टडी में लिया, उनको आज मेरा ख्याल है रिहा भी कर यार, दिया ये गया। राग जो इसी सुना तरह रहे अगर हैं, आपकी इससे पहले हुकूमत मैं एक हमारे करूं बुजुर्गों ताकि के इकट्ठा जवाब दे खिलाफ लें। कोई करेगी, चले मियां साहब का सवाल ले ले। सदाकत भाई जरा मियां साहब का सवाल ले ले। ये जी। कितने संजीदा जी, हुकूमत करें, है या इस इशू को कितना संजीदा ले रही है, इससे आप अंदाज़ा करें कि जब ISPR ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन लोगों के खिलाफ कि बहुत हो चुका, हुकूमत कुछ नहीं बोली उस पे। होना ये चाहिए था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी हुकूमत वक्त को। हमारा इतराज़ था उस वक्त भी, और अगर वो कर ही ली तो किस हद तक ये सवाल तो नहीं वो था। मजबूर वैसे हो मियां गए साहब होंगे। आपके नक्शे कदम में चल रहे हैं, तुसी भी कुलभूषण ने कभी गलत कोई नहीं की एक सेकंड मेरी यार सुन ले। अच्छा चल बोल ले। इस हद तक नौबत आ गई कि उनको करना पड़ गई। जब उन्होंने कर ली तो कामरान शाहिद साहब उसके जनाब। बाद हुकूमत वक्त ने क्या एक्शन लिया? 15-20 दिन गुजर गए। 15-20 दिन के बाद ये दूसरा वाकया हुआ, और दूसरा वाकये के बाद एक बच्चा वजीर जो है उसको छोड़ देते हैं कि हर बंदे की वो इज्जत पत जो है वो रोल देता है, गालियां देता है, जो भी उसके मुंह में कौन आता सा है बच्चा भी समझ नहीं आपकी? सॉरी मैं नहीं समझ सका। वो एक बच्चा वजीर है, क्या नाम है उसका जी? कामरान जिसको साहब अभी- जो मियां साहब का मौकफ है ना, मुराद सईद साहब की इनका मुराद अपना सईद मौक़िफ़ साहब। यार है। बच्चा नहीं हो अच्छा, वजीर है, बेटा है, एनर्जेटिक आदमी। अच्छा वो उसको ख्वाजा छोड़ देते आसिफ हैं। साहब की अब आ तकरीर सुन जाए लें। ये वो अगर कहते हैं सदाकत- ये एक सेकंड, अच्छा मियां साहब आपकी बात नहीं बोले थे। सदाकत भाई जरा तसल्ली हुकूमत कभी भी मैं इस तरह कभी यार प्रोड्यूसर साहब मैं की बात सुन एक सेकंड, ख्वाजा आसिफ साहब की बातें सुन लें। यार इसको तो चुप कराएं अच्छा ना चले यार। उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी अच्छा मियां साहब। मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर मुराद सही से आप वैसे ही जलते हैं क्योंकि उनकी एफिशिएंसी की वजह से उनको 2 वजारतें मिली नहीं है। उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पहली वजारत में। आप जलते हैं, ही इज अ लीडर इन मेकिंग। बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस यही है आप लोग कि अच्छी वॉकआउट गालियां करते हैं कौमी देते हैं। असेंबली से इसलिए। गालियां दे लेते अच्छी, ठीक है, छोड़े इस चीज़ को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम वज़ीर दाखिला को जो छतरौल करते हैं आवाम की, कम अज़ कम उसको स्टेटमेंट देना चाहिए था। और अगर बहुत अच्छा होता कौम को इत्माद में लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर KPK को स्टेटमेंट देना चाहिए था, इसलिए कि लोगों को हकायक का इल्म मेरा होता। ख्याल तो DG ISPR को दे देना चाहिए था। ही इज वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, मसले हल हो जाता। मगर एक सेकंड, मैं ये कहूंगा कि अगर नबील भाई आप आपके पास लोगों यार को 1 सेकंड से की बात कंप्लीट हो जाए। 1 सेकंड से जी जी। पकड़ दकड़ के लोगों की गिरफ्तारियां करके अगर आप समझते हैं कि हुकूमत चला लेंगे या महंगाई कम हो जाएगी या या लोग महंगाई रिलीफ मिल से- जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। मियां साहब ना चाहते हुए भी इस पॉइंट पे सिर्फ एग्री करता हूँ। जी नबील भाई कुछ कह रहे थे आप। कामरान साहब ये महंगाई एक- वाली बातें खाली आप इनसे पूछते, मुझे तो आप मौका नहीं देते। सर आपको सारा मौका देता हूँ मैं। अब्बासी क्या हो गया यार सदाकत भाई, आपने इल्जाम लगा दिया मेरे महंगाई वाली बात का पे। जवाब ही नहीं दें। मैं आपके पास आ रहा हूँ, इनके पास आ रहा हूँ आपके पास। जी 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 नबील मेरी भाई बात सुना जनाब। मैं ये सिर्फ इनसे ये सवाल करता हूँ, ये परेशान क्यों है? ये जो 2 MNA हैं, मोहसन दावर और वो दूसरा अली वजीर। जो भी है, गुल पता नहीं क्या नाम, अली वजीर। अली वजीर, ये 2 MNA भी वही हैं जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया है और वोट दिया है। अब 7 में से 2 निकाल दे, बच गए 5 पर ये हुकूमत खड़ी है जिसमें अख्तर मैंगल वैसे ही नाराज है। अब मैं आपको बताऊं, इनका ही इनके एक वजीर मुकाबले जो में साबिक PTI ने इंटीरियर अपने मिनिस्टर कैंडिडेट था, विड्रॉ शहरियार कर लिए थे। अफरीदी, जो नबील उसी साहब- इलाके से ताल्लुक रखता है। नबील साहब, शहरियार ये अफरीदी दोनों ने कहा कि कैंडिडेट मैं जो इनके हैं, माता चूमूंगा नबील एक मंजूर सेकंड। कृष्णन का। नबील साहब हाँ जी। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि इन 2 कैंडिडेट जिनका आपने नाम लिया, वजीर का और मोहसन दावड़ का, ये दोनों कैंडिडेट जो थे इलेक्शन में PTI ने अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए Right. इनके मुकाबले में। जी नबील साहब कंप्लीट कर लें। Withdraw किए। मेंगल अब साहब तो आप वैसे ही शायद बजट में और- वोट नहीं दे रहे गवर्नमेंट को। जी
तो 4 रह गए। देखे मेरी बात सुने, ये हुकूमत इस वक्त अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, ऑलरेडी खो चुकी है। अभी किसी भी वक्त अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 MNA वैसे गए, बच गए 5। वो 5 MNA जो है इसी के हैं, अख्तर मेंगल के, वो वैसे ही नाराज है। चार है उनके। बजट को जो है वो कह रहा मैं पास होने नहीं दूंगा। 4 है तो एक और आप MQM भी बीच इसी में से तरह निकाल हो दे, रही किसी है। का भी बहुत सारे नाराज है। तो समझे ना? तो मैं ये कहता हूं कि यार अगर माइनॉरिटी हुकूमत इस तरह की चित्रोल करती है तो मुझे ये बताएं, तो ये आप बात जो कर रहे थे कि ये मोहसिन डावर की, तो किसने कहा था कि इसके माथे को मैं चूमूंगा? वजीरिस्तान से आपका MNA शहरयार अफरीदी जो इंटीरियर मिनिस्टर था, वो, और उसके अल्फाज क्या थे? ये चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं खुल के कहता हूं कि मैं मोहसिन इसका मंजूर पिश्तन का माथा चूमूंगा क्योंकि उसने जो है पख्तूनों के लिए आवाज़ उठाई। तो भाई मेरे, ये सबको पता है कि PTI को दुख दर्द ज़रूर है, लेकिन PTI को चाहिए क्योंकि हुकूमत में आप अपने पाकिस्तान की फ़ौज की डिफेंस में आए, आप अपने अफवाज की डिफेंस में आए, आप ऐसे लोगों की डिफेंस में ना आए जिनके लिए जिसके लिए अफगानिस्तान से जो है स्टेटमेंट आती है, जिसके लिए अफगानिस्तान के जो है वो एक्स हेड ऑफ अफगान एजेंसी स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसमें तो कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सदाकत भाई, आपकी क्योंकि गवर्नमेंट के वोट कम हो रहे हैं, इसमें से शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे, ये परसेप्शन उभर रहा है इस शो में। क्या मसला होगा मेरे भाई? असल में नबील साहब को शायद पता नहीं है कि पहले दिन से ये दोनों जो अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ दोनों अपोजिशन बेंचेस पे ही बैठे हुए हैं। पता नहीं इनको पूरी मालूमात है कि नहीं है। इलेक्शन जब इन्होंने लड़ा, जब तो इन्होंने वो जरदारी साहब का जो, अच्छा बात सुनने देना, वो जरदारी साहब का जो बहादुर बच्चा है, प्रोड्यूसर साहब, सदाकत साहब की बात यार बात तो करने देना सर। ये जान के दोनों ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सदाकत साहब बोलेंगे। मैं गलत करूं या मुझे बात करने दें? जी ठीक है। जब ये सब ने इनकी तारीफ की थी, जब इन्होंने जरदारी साहब का जो बहादुर बच्चा राव अनवार है, जब उसने नकीबुल्लाह मोहसिन के नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल की बात हुई थी, उस पर इन्होंने जब वो मुजाहरा किया था, सब ने इनको कहा था जब तक इनके खिलाफ ISPR के सबूत नहीं आ गए, उस वक्त तक इमरान खान ने भी कहा था कि इनका बातें ठीक हैं, इनके मुतालबात ठीक हैं। अगर ये लोगों की बात करते हैं, लोगों को मेन स्ट्रीम करने की बात करते हैं, अगर ये लैंड माइंस की बात करते हैं, अगर ये चौकियों की बात करते हैं, इनकी बात मानी जाए। इमरान खान ने भी कहा, शहरयार अफरीदी ने भी कहा, हम आज भी कहते हैं, वो अपने रियासती इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ अपना लहजा ठीक करें, कानून के अंदर रहें। मुझे बताएं, क्या कोई जो आपका आइन है इजाज़त देता है कि कोई इस तरह फौज पे हमला करे? ये जो साथ साथ उनको बैठाते हैं और उनकी तारीफें करते हैं और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं। चले नबील कबूल साहब रिस्पॉन्ड करें और आप करेंगे। स्टेटमेंट देख लें जी। नबील साहब, राव अनवार को आपने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से PTM बनी। भाई राव तो बेसिकली तो ये राव अनवार को हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मुझे बताएं, आज ही कहा है मोहसिन डावर ने कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वजीरिस्तान से चले जाए। हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो ये मोहसिन डावर ने बोला है। वो कैसे बोल सकता है यार? पाकिस्तान की अफवाज को कैसे डिक्टेट कर सकता है? तो आप लोग जो है PTI वाले उसकी पुष्टपनाही करना छोड़ दें। जो शख्स जो है फौज की चौकियों पर हमला कर सकता है वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है और वो पख्तूनों को पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। तो खुदा के लिए वजीर आजम को चाहिए बिलावल साहब को बताएं, साथ खड़े हो जाए, वरना नहीं मैं ये ओपनली बात, ये बिलावल साहब को बताएं, वो उनके सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। मियां साहब, मैं एक सदाकत, आप गलत फहमी में बात कर रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं, ये मुझे इल्म नहीं है, मगर आप ये देखें कि अख्तर मेंगल के 4 वोट जो हैं उन्होंने वोट आपको दिया, मगर अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं। इसी तरह ये मोहसिन दावड़ और अली वजीर जो हैं वोट आपको पोल किया, मगर अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया विदाउट ट्रेजेडी को ज्वाइन किए हुए। हाँ, इसलिए ये आप मत कहें कि वो किधर बैठे हैं किधर नहीं बैठे। मियां साहब, वोट आपको दिया है। अब हर कोई MQM की तरह वजारत नहीं ले रहा ना, ये नहीं ना होता, बैठे रहे। और एक चीज़ और मैं एक गुजारिश कर दूं, देखें ये मुल्क हमारा है, हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ रहना है। खुदा के लिए जो नेशनल अप्रोच है उसको कम से कम तकसीम ना करें, उसको एक ही रहने दें। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा की तरह अब भी ये ना करें
कि वो गद्दार है, वो गद्दार है। ये फातिमा जना से शुरू होते होते काम कहाँ तक आ गया है। मैं आज ये कहूँगा कि इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी सूरत हाल क्या है, उनका रवैया हमारे साथ क्या है। और आप ये देखें कि ईरान के हवाले से जो ब्रेक का आपने वक्त हो गया लगाई हुई है वो भी सबके सामने है। इसलिए खुदा के लिए तमाम पॉलिसी साज ब्रेक लूंगा जी, एक ब्रेक लूंगा। मोहसिन दावर ने जी गैर मुल्की एजेंसी से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी वज़ीरिस्तान चली जाए, हम इसको कंडेम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इस पर ज़रूर स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज का प्रोग्राम यही था। व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.